पर्यावरण में उपलब्ध सभी वस्तुएं जिनका उपयोग हमारी आवश्यकता पूर्ति करने में या कठिनाई के निवारण में योग देने वाले स्रोत को संसाधन कहते हैं। मतलब संसाधन एक ऐसी चीज है जिससे कि हम अपनी उपयोगिता को सफल बना पाते हैं। यदि कोई हमें कार्य करना है, उस कार्य सिद्धि हेतु हमें जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होगी वो क्या होंगी? वो होंगे हमारे संसाधन। जैसे कृषि कार्य को करने हेतु हमारे लिए किन संसाधनों की आवश्यकता होगी? संसाधन होगा हमें ट्रैक्टर, संसाधन होगा हमें हार्वेस्टर, संसाधन होगा हमें थ्रेसर, है ना। ऐसे ही यदि हमें सिंचाई करना है तो सिंचाई हेतु संसाधन क्या होंगे? सिंचाई हेतु संसाधन होंगे हमारी नहर, हमारे पंप और हमारी मोटर्स वगैरह। अब संसाधन के प्रकार क्या हैं? संसाधन होते कितने प्रकार के हैं? वैसे देखी जाए तो संसाधन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इनमें से हम कुछ विशेष प्रकार के संसाधनों को लेते हैं। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, यानी इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले हम देखते हैं जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। अच्छा, जैव संसाधन और अजैव संसाधन का भी एक अलग रोल है। जैव मतलब जिसमें जीवन है, अजैव अर्थात जिसमें कि जीवन नहीं है। जैव संसाधन में जैसे कि मनुष्य, पशु संसाधन है। यदि हम संसाधन के तौर पर मनुष्य और पशु को देखें तो बैल, पौराणिक तौर पर हम देखें तो बैलों से खेती की जाती थी, अर्थात वो संसाधन थे। अच्छा, हमारी आर्थिक उपयोगिता को देखते हुए भी आज भी जैव संसाधन बहुत उपयोगी हैं। जैसे कि पशु, हम देखते हैं कि गाय से दूध, भैंस से दूध, बकरियों से दूध, है ना, बकरियों का उत्पादन मांस के लिए, तो ये है तो संसाधन ही। ऐसे ही होते हैं अजैव संसाधन, बस अजैव जिसमें कि जीवन नहीं है, जैसे कि पर्वत, नदी, सूर्य का प्रकाश, ये सब क्या है? ये सब हैं अजैव संसाधन। तो कुल मिला के जिनका उपयोग हो हमारे जीवन में वही हमारे लिए संसाधन है, और हर चीज़ का उपयोग है, और जिन जिन चीज़ों का उपयोग है वो सभी संसाधन है। दूसरा, समाप्त के आधार पर संसाधन। समाप्त यानी जिनकी समाप्ति का कोई माप हो, या तो देखो वो समाप्त हो ही ना। जैसे आप कहोगे भैया ये तो कभी समाप्त होनी नहीं है, सूर्य का प्रकाश, हमें क्या पता कब समाप्त होना है ना। तो वो कैसे हो सकते हैं? वो समाप्त की श्रेणी में आ सकते हैं, यानी जो समाप्त हो सकते हों और जो समाप्त ना हो सकते हों। अब जो समाप्त हो सकते हों उन्हें हम कहते हैं नवीकरणीय, रिन्यूएबल, यानी जिनको हम रिन्यू कर सकें, जिनको समाप्त होने की हमें समय सीमा पता ना हो, यानी रिन्यूएबल, रिन्यू कर सके। अब जो रिन्यू हो गया तो वो समाप्त हो नहीं सकता। बैटरी है, मोबाइल बैटरी आपकी एक बार डिस्चार्ज हो गई तो क्या वो समाप्त हो गई? नहीं, उसको आप फिर से चार्ज कर सकते हो। बट लेकिन जो घड़ी का सेल है, यदि वो एक बार ख़त्म हो गया तो फिर तो वो ख़त्म है, दूसरा चेंज करना पड़ेगा आपको, उसकी जगह पर कोई दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा, है ना। तो ये मैंने बैटरी का उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि बैटरी आपने यदि फिजिक्स में पढ़ा होगा तो फिजिक्स में कैसा है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, जिनको कि अपन रिन्यू कर सकते हैं और नॉन रिन्यू भी हो सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल सेल भी होते हैं, रिन्यूएबल सेल भी होते हैं। ऐसे इनको कहते हैं नवीकरणीय सेल, अनवीकरणीय सेल। तो ऐसे संसाधन जो कि नवीकरणीय योग्य हों, नवीकरण योग्य हों, वो कैसे हैं? वो असमाप्त की श्रेणी में आएंगे, यानी कभी समाप्त नहीं हो सकती। और अनवीकरणीय, जिनको हम रिन्यू ही ना कर सकें, वो संसाधन एक निश्चित समय उपरांत कैसे हो जाएंगे? समाप्त हो सकते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, है ना ये। अब नवीकरण में एक चीज़ और है, नवीकरण में हम क्या कर सकते हैं? पेड़ पौधों को ले सकते हैं। अब आप कहोगे कि पेड़ पौधे कैसे? तो पेड़ पौधे क्या है, जैसे कि मान के चलो कोई वृक्ष है जिसका संसाधन है क्या? आम। मान के चलो आम है, अब आम को हम फल के रूप में देखते हैं, तो ये कैसा है? ये एक तरीके से नवीकरणीय है। एक बार आम उग गया उसमें से, मान के चलो हमने उसमें से कटिंग कर दी पौधे की, तो क्या अब उसमें आम नहीं उगेंगे? नहीं, उसमें फिर उगेंगे, है ना। कलम वगैरह कर दी तो एक निश्चित समय बाद फिर उगेंगे, तो वो क्या है? वो एक तरीके से नवीकरणीय योग्य हो जाएंगे। ऐसे ही आ जाता है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय मैंने आपको बताया कोयला है, पेट्रोलियम है ना। और भी जैसे हम चीज़ों को देखना चाहें तो
तो लकड़ी वगैरह है, लकड़ी को हमने एक बार जलाया, कोयला बना, कोयले से फिर कोयले को जलाया, तो एक तरीके से ख़त्म हो जाएगा वह, है ना। ये तो समाप्ति के आधार पर कैसे होंगे, नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। अब आते हैं तीसरे, प्रयोग के आधार पर संसाधन। प्रयोग के आधार पर संसाधन होते हैं जैसे अप्रयुक्त संसाधन। अब अप्रयुक्त संसाधन कैसे हैं, मतलब जिनका कि कोई उपयोग अभी तक, जैसे उपयोग अभी तक नहीं किया, अप्रयुक्त, जिनका कि प्रयुक्त ही ना हुए हों वो संसाधन, जिनका कि प्रयुक्त ही ना हुए हों संसाधन। अच्छा, ऐसा भी है जैसे कई संसाधन ऐसे होते हैं जिनका हमें पता है कि ये कहाँ स्टोरेज है, भंडारण कहाँ है, लेकिन इसके बावजूद भी हम इनका उपयोग नहीं कर पाते, वो संसाधन भी अप्रयुक्त संसाधन होंगे। ओके, दूसरा है कौन सा, अप्रयोजनीय संसाधन। अच्छा, अप्रयोजनीय का मतलब क्या है, अप्रयोजनीय का मतलब है कि वर्तमान में उपलब्ध तकनीक के बल पर, समझ में आ रही, जैसे कि प्रेजेंट टाइम पे हम पे जो भी पावर हैं, हम उनके आधार पर भविष्य में हमारे पास जो भी ताकतें हैं, जैसे कि आज हम देखते हैं कि हमने कोल माइनिंग है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हैं, है ना, जैसे कि हमने कुओं से तेल निकालने वाले, अब कुओं से तेल नहीं कि पानी के कुओं से तेल निकल जाए, है ना, तो तेल के कुएं यानी जो पेट्रोलियम, डीजल वगैरह इनका उत्पाद देते हैं क्रूड ऑयल के रूप में, उन कुओं से हम निकाल पाने में संभव है ना, तो वो, लेकिन इनका हम भविष्य में, निकट भविष्य में इनका उपयोग नहीं हो सकता, निकट भविष्य में इनका उपयोग नहीं, जैसे मान के चलो हम देख रहे हैं कि तेल का ऑप्शन देख रहे हैं, है ना, जैसे पेट्रोल, डीजल, इनका ऑप्शन देख रहे हैं, तो ये संसाधन कैसे हैं, अप्रयोजनीय संसाधन हैं, जिनका कि एक निकट भविष्य में हम क्या देख पा रहे हैं, भविष्य में इनका उपयोग नहीं हो सकता, अप्रयोजनीय संसाधन हैं। अब आते हैं संभाव्य। अब संभाव्य यानी जिनकी कोई संभावना हो, तो संभाव्य में क्या होगा, जिन संसाधनों का ज्ञान होने पर भी तकनीक या योजना के अभाव में, अब संभावना तो है कि ये संसाधन हमारे लिए कुछ ना कुछ उपयोगी है, बट लेकिन हमारे पास ऐसी कोई युक्ति नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि हम इनका क्या उपयोग करें, तो वो संसाधन कैसे होंगे, संभाव्य, यानी इनकी संभावना, है ना। जैसे अब मान के चलो कि पानी था, पानी को हमने रोका और रोक के उसमें कौन सी ऊर्जा निकली, स्थितिज ऊर्जा, और उस स्थितिज ऊर्जा को हमने क्या किया कि इसकी संभावना देखी कि अब इसको कैसे हम बना सकते हैं, तो हमने धीरे धीरे इसको क्या किया, प्रैक्टिकल किया, और हमने क्या बना दिए, हमने जल विद्युत संसाधन बना लिए, वो संभाव्य संसाधन में आ जाएंगे। अब गुप्त संसाधन, गुप्त संसाधन कौन से होते हैं, गुप्त तो आप जानते ही हो, जो छुपा के रखा हो, है ना, जो मतलब ऐसा जो कि एक तरीके से हमारे पास किसी और को जानकारी ना हो, लाइक दैट चाइना, तो वो कईयों चीज़ों को दुका के रखता भी है, तो वो उसके पास हैं भी गुप्त संसाधन। अब वर्तमान में कोरोना भी देख सकते हैं, तो पता नहीं क्या है, वो आगे देखेंगे अपन, है ना, जो भी होगा। जब तक, अब गुप्त संसाधन, जब तक किसी पदार्थ के गुप्त और मानवीय हितों की पूर्ति, अब मानवीय हित कैसे, जो मानव के लिए उपयोगी हों, मानवीय हितों के लिए आवश्यक प्रयोग ज्ञात ना हो, हमें पता ना हो कि इनका बेसिकली रियल यूज क्या है, तो वो संसाधन कहलाएंगे गुप्त संसाधन। जैसे कि पहले पेट्रोल था, क्रूड ऑयल था, क्रूड ऑयल अब निकला होगा फर्स्ट टाइम, तो किसी को क्या पता होगा कि ये इतना इम्पोर्टेंट होगा, है ना, तो उन्होंने उस समय उसको क्या माना होगा, गुप्त संसाधन। लेकिन आज के समय पे तो एक सबसे मेन संसाधन हो गया है ना, इसको हम जैसे कि यूज कर सकते हैं, तो ये संसाधन कैसा है, गुप्त संसाधन। ओके, थैंक यू। तो इसमें जो भी मैंने आपको बताया, आप इसको सुने और जो भी चीज़ें हैं उनको नोट डाउन करते चलें, वो सबसे ज़्यादा उपयोगी है ना, तो जिससे कि आप इसको देख सकेंगे। अभी तक मैं वीडियो था, अभी मेरा एक पिक्चर ऑडियो वीडियो है। ओके, थैंक यू।